जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। 20 जून 2021 को देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल से वक्री चाल में प्रवेश कर रहे हैं और यह जो कुंभ राशि में है वह कुंभ राशि से मकर राशि में वक्री चाल से ही यह 14 सितंबर 2021 को फिर से नीचगत हो जाएंगे, जहां पर पहले से ही स्वराशि में शनिदेव विराजमान हैं और वहां से 18 अक्टूबर 2021 को वह फिर वक्री गति से मार्गी होंगे और मार्गी होने के बावजूद वह 20 नवंबर को वापस अपने नीचगत राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आएंगे। तो यह मार्गी और वक्री दोनों ही नैसर्गिक प्रक्रिया है ग्रहों की, जो ब्रह्मांड में भूचक्र पर सूर्य को छोड़कर अन्य ग्रह राहु सूर्य केतु को छोड़कर अन्य ग्रह जो भूचक्र पर अपने गति से चलते हैं और पृथ्वी से देखने पर जब वह ग्रह पीछे की ओर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं तब वह वक्री स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह वक्री होता नहीं, मतलब कि वो पीछे की ओर नहीं चलता है, सिर्फ प्रतीत होता है। लेकिन प्रतीत होने के बावजूद भी उसका जो फल है वह हम पर डायरेक्ट रूप से पड़ता है। जो 3 ग्रह हैं वह पृथ्वी के दाएं तरफ मान के चलते हैं, दाएं तरफ हैं वह मंगल, बृहस्पति, शनि। यह जब भी छठे सूर्य से छठे 7वें और 8वें भाव में हो तो यह वक्री ही रहेंगे। और शुक्र और बुध सबसे जल्दी वक्री होते हैं, वह सूर्य के समीप रहते हैं, जो कि सूर्य के कह सकते हैं पृथ्वी के बाएं तरफ हैं। अब ग्रह के अनुरूप जो एक श्लोक है, कूरा वक्रा महाक्रूरा शुभ्र क्रूरा महाशुभ। अगर शुभ ग्रह वक्री हो जाए तो वह अच्छे रिजल्ट देते हैं और अशुभ ग्रह अगर क्रूर स्थिति में रहें तो वह शुभ फल नहीं देते हैं, शुभ फल नहीं देंगे। राहु और केतु यह नोड पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट है, यह छाया ग्रह है, तो यह सदैव ही वक्री स्थिति में रहते हैं। वक्री ग्रह उसी प्रकार फल देते हैं जैसे कि हम रोड पर चल रहे हैं और अचानक से कर्व आ गया, डाइवर्जन आ गया और हम वहाँ पे क्या करते हैं, आपकी जो स्पीड है वह उस मोड़ पर और तेज़ हो जाती है। अगर आप उसी स्पीड से चलते हैं तो और तेज़ हो जाती है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। जो रिजल्ट है वहाँ पर बहुत ही जल्दी रहता है कि उस टाइम में काफ़ी जल्दी होगा। आप यहाँ से जाएंगे धीरे धीरे और वहाँ पे ब्रेक पे जाएंगे, जैसे ही मोड़ पे जाएंगे तो तुरंत हो जाएगा रिजल्ट, तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी आता है। तो वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जो देवगुरु बृहस्पति आगामी 20 जून 2021 को वक्री स्थिति में हो रहे हैं, तो हम जानते हैं कि किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले मेष राशि के ऊपर आते हैं। यह जो राशिफल है यह चंद्र के राशि पर आधारित है। यह गोचरीय राशिफल वह चंद्र पर आधारित है। अब हमारे पास मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में है। एकादश भाव से वह आपके पंचम दृष्टि से आपके तृतीय हाउस को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से वह आपके पंचम हाउस को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से वह आपके सप्तम हाउस को देख रहे हैं। तो जो यह समस्या आप में जो एक बल है, जो आपको एक फायदा मिल रहा था, आप में जो जॉब से वहाँ पे देखे होंगे कि जॉब जहाँ पे जॉब भी कर रहे हो वहाँ पे आपकी एक पोजीशन अप हो, आपको प्रमोशन मिला हो या आपको एक जॉब लगा हो, तो कुछ टाइम बाद वहाँ पे देखेंगे कि एक संघर्ष की स्थिति बनती हुई दिखती है। क्योंकि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर को अपने नीच राशि में आएंगे तो वह आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, वह आपके षष्ठम भाव को देखेंगे, वह आपके 8th हाउस को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं बदनाम आपको किया जा सकता है, कहीं ना कहीं बीमार हो सकते हैं आप
और आपको नींद की समस्या भी हो सकती है। अगर आपके जन्म कुंडली में ग्रह या अगर मार्गी हैं तो यह उस वक्त और भी सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारे जो जन्म कुंडली है वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे ग्रहों के आगे व लिखा होता है, व अर्थात वक्री। तो वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वह वक्री हैं और मार्गी हैं, तब और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वृषभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति अभी गोचरीय स्थिति में दशम भाव में हैं, जो कि 14 सितंबर 2021 तक यह दशम भाव में रहेंगे, जहां पर इनको अपने मकान से या फ्लैट लेना चाह रहे थे, ज़मीन लेना चाह रहे थे, जॉब्स या व्यापार से रिलेटेड आपका जो काम था वहाँ पे उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही थी। आपके लिए यह जो गोचरीय स्थिति है कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट लेके आने वाला है। यहाँ पर जब गुरु आपके पंचम दृष्टि से अभी आपके लगन को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और छठे हाउस को देख रहे हैं, तो आप में जो एक डर की जो स्थिति बनी थी वो आगे बनेगी। लेकिन घर से रिलेटेड फ़ायदा, आप कहीं पर कुछ व्यापार करना चाहते हैं, प्रेम प्रसंग है, तो आपको आने वाले समय में यह फ़ायदा लेके आएगा। ऑल ओवर जो यह टाइम की स्थिति है वृषभ राशि वालों के लिए, यह अच्छा रिजल्ट लेके आने वाले हैं। अब हमारे पास मिथुन राशि की जातकों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति अपने नीचगत राशि को छोड़कर बैठे हुए थे, आए थे आपके नवम हाउस में, वह आपके वक्री होकर वापस अष्टम हाउस में जा रहे हैं, जो कि इनकी नीचगत राशि है। और मिथुन लगन के लिए देवगुरु बृहस्पति केंद्राधिपति दोष भी बनाते हैं। यहाँ पर जब वह वक्री गति से यह नीच राशि में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनको रिसर्च से तो फायदा होगा, लेकिन इनको गूढ़ रहस्य या कोई ऐसी भयानक स्थिति या कुछ कह सकते हैं कि ऑपरेशन या कोई इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं आपके ऑफिस से रिलेटेड, कार्य से रिलेटेड। आपका जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा खर्च हो सकता है। विदेश के साथ आपका जो साझेदारी का कार्य है वह कहीं ना कहीं रुक सकता है। तो थोड़ा सा उस टाइम भी सचेत रहने की आवश्यकता है। फिलहाल सितंबर तक आपका जो कार्य करने की शैली है वह बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा और आपको गृहस्थ सुख, संतान सुख, प्रेम सुख में लाभ मिलेगा। अब हम आते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति अभी गोचरीय स्थिति में वह आपके अष्टम हाउस में है, जो कि आपके भाग्य स्थान और आपके छठे स्थान के स्वामी हैं। आपके जो आप कहीं ना कहीं जो आप अभी भी भाग्य से लड़ रहे थे, भाग्य को दोष दे रहे थे कि मेरा भाग्य काम नहीं कर रहा है, रोजगार में एक उत्तीर्णता नहीं मिल रही है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो देवगुरु की बृहस्पति 14 सितंबर तक यही संघर्ष रहते रहेंगे। और वापस जब यह वक्री गति से जब ये आपके सप्तम हाउस में जाएंगे तो वहाँ से वह पंचम दृष्टि से आपके एकादश भाव को देखेंगे और उस स्थिति में आपको लाभ होने की संभावना है, आपका स्थानांतरण होने की संभावना है। आपको उस वक्त कहीं ना कहीं पराक्रम बढ़ेगा, लेकिन वह फिर से 18 अक्टूबर को जब वो वक्री मार्गी गति से फिर आगे बढ़ेगा तो थोड़े से समय के लिए आपको फिर से संयम रखने की आवश्यकता है। उस टाइम आप अगर मौके पर अच्छा कार्य कर गए तो आपके लिए लाइफ ठीक रहेगा और भाग्य आपका साथ देगा। जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है तो उस समय फिर से एक मौका लेके आएगा, देवगुरु बृहस्पति आएंगे कि आपका विवाह जो कि रुका हुआ था तो वह फिर से होने की संभावनाएं हैं। अब सिंह राशि के जातकों पर, सिंह राशि के जातकों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम हाउस में हैं और वहाँ से आप देख रहे हैं कि आपको सप्तम हाउस जो कि आपकी जया है, आपका पार्टनर है,
वहाँ पर कुछ जो प्रॉब्लम्स, जो समस्या चल रही थी, वहाँ पर थोड़ी सी उनकी हेल्थ से रिलेटेड, उनको पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, जो संभावना है वो बढ़ सकती है। आपकी शादी की जो बात चल रही थी वह और भी जोर ले लेगा। पंचम दृष्टि से जो आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, आपके नवम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो वहाँ पर यह स्थिति आपके पराक्रम को तो बढ़ाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए जब हम वक्री से नीच गति हो जाएंगे, जब छठे भाव में चले जाएंगे, तो आपको भी पेट से रिलेटेड परेशानी रहेगा, लीवर से रिलेटेड परेशानी दे सकते हैं। आप में जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो रोग पर ज़्यादा हो सकता है। आपकी ट्रैवलिंग की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बन सकती है अभी के समय में भी। तो ऑल ओवर कुंडली आपके लिए कुछ समय के लिए जो यह गति है 14 सितंबर से 18 अक्टूबर के लिए, यह विशेष सावधान होने की आवश्यकता रहेगी आपको उस वक्त। अब हम आते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति केंद्राधिपति दोष लगाते हैं और वह अभी आपके छठे भाव में स्थित हैं। छठे भाव में आपको जो संघर्ष चल रहा था, आप में जो नवम दृष्टि से आपके जो पैतृक संपत्ति में भी जो विवाद चल रहा था, पंचम दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र में भी एक आपके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क का प्रेशर चल रहा था, वह इस वक्री गति के कारण आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करवाएगा। आप पर थोड़ा सा काम का बोझ कम होगा, आप वहाँ पर अच्छे कार्य करेंगे। लेकिन जैसे ही यह वक्री गति से नीच गत राशि में होंगे तो आपको एजुकेशन से फ़ायदा होगा, आपको प्रेम से रिलेटेड समस्या तो होगी, लेकिन आप में एक नया आयाम मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं रिसर्च से रिलेटेड फ़ायदा होगा, आपको अध्यात्म की तरफ से फ़ायदा होगा, तो वह समय भी आपके लिए सही रहेगा। तुला राशियों के जातक के लिए देवगुरु की स्थिति पंचम भाव में है और यह स्थिति आपको काफ़ी समय बाद जो एक बंधन मुक्त हुए थे, जो आपकी नींद की समस्या से काफ़ी ज़्यादा आप परेशान थे या नींद नहीं आती थी या नींद से बहुत ज़्यादा रिलेटेड थी, वहाँ से आप आगे बढ़ते हुए आप रोज़गार से, आपको अर्निंग से रिलेटेड फ़ायदा जहाँ पर हुआ था, वहाँ पर आपने यह भी देखा कि आपको संतान से फ़ायदा हुआ, आपको एजुकेशन से फ़ायदा हुआ। वह जो स्थिति है वह 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक थोड़ी सी कम हो सकती है। आपको मान हानि की जो समस्या है वह भी थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में आएंगे और वह नवम दृष्टि से द्वादश हाउस को देखेंगे, पंचम दृष्टि से वह आपके अष्टम हाउस को देखेंगे। तब देवगुरु बृहस्पति की यह स्थिति कहीं न कहीं से आपको बदनाम करवा सकता है। अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर केयर ना करें तो कहीं यह आपके फैटी या लीवर से रिलेटेड समस्या दे सकता है, आपको मोटापा में वृद्धि दे सकता है। तो थोड़ा सा उस समय सचेत रहने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर कि त्रिकोण के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, और देवगुरु बृहस्पति को यहाँ पर मार्केस का फल नहीं लगता है। यहाँ पर माता के साथ जो व्यवहार है, घर से रिलेटेड जो आपको सुख मिल रहा था, आपको कुछ दिनों के लिए जो स्थिति आपके लिए काफ़ी मजबूत हो रखी थी, सही हो रखी थी, वह आपके गोचरीय स्थिति में जब यह 14 सितंबर को अपने नीच राशि में शनि के पास जाएंगे, शनि के साथ रहेंगे और वहाँ से वह नवम दृष्टि से आपके एकादश भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे और पंचम दृष्टि से या आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो वह समय आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। आपका पराक्रम बढ़ेगा। अगर विवाह की बात नहीं चल रही थी, विवाह की आपकी बात छूट गई थी, विवाह नहीं हुआ था, तो इस लगन में भी फिर आपका विवाह के योग प्रबल बनते हैं। नौकरी पैसा में काफ़ी ज़्यादा उन्नति होगी, धन का आगमन बना रहेगा, पराक्रम में एक वृद्धि होगी। लेकिन मार्गी, अगर जन्म कुंडली में मार्गी में बृहदेव गुरु बृहस्पति हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संचय होने की आवश्यकता है, संयम लेने की आवश्यकता है, नहीं तो कोई ऐसा निर्णय नहीं हो जिसके कारण आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। धनु राशि जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति केंद्र के स्वामी हैं, अर्थात प्रथम हाउस के चतुर्थ हाउस के स्वामी हैं और वह आपके तृतीय हाउस में बैठे हुए हैं, जहाँ पर वह अभी आपको काफ़ी समय बाद आप में जो एक इच्छा, दृढ़ इच्छा को, पराक्रम को बढ़ाया था,
वहीं कहीं ना कहीं जब यह नीचगत राशि होंगे तो धन से कारण परेशानी हो सकती है, कुटुंब के कारण परेशानी हो सकती है, परिवार में कहीं ना कहीं कुछ लोग बीमार हो सकते हैं, या कोई आरोप आप पर ऐसे लगाया जा सकता है जिसमें आपका सहयोग बिल्कुल नगण्य हो। तो उस वक्त जब देवगुरु बृहस्पति वह अपने नीचगत राशि में आएंगे तो उस समय आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश हाउस के स्वामी हैं, आपके तृतीय हाउस के स्वामी हैं, और वह आपके सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं, द्वितीय हाउस में बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपकी पराक्रम में थोड़ी कमी है, आप में हेल्थ से इशू होगा, आपको पारिवारिक थोड़ा सा मतभेद रहता होगा, और वह आपके पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से अष्टम हाउस को देख रहे हैं, और नवम दृष्टि से आपके दसम हाउस को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके परिवार से रिलेटेड आपके जो लोन जो चल रहा था उससे आपको चुकता जरूर मिला होगा, आपको एक राह जरूर मिला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी एक वेट है वह गेन हुआ होगा, वो जो बढ़ा होगा वह आपके और भी कम होगा। लेकिन आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है उस समय कि आपका जो यह नीचगत राशि में गोचर जब आएंगे, लग्न में आएंगे, शनि के साथ आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मैरिड लाइफ है, अगर विवाह की कहीं पे बात चल रही है तो रुक सकता है, मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है, तो पार्टनर से आपका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो उस समय आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन आपके भाग्य में कहीं आपको अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, आपके कार्य क्षेत्र में वो उस समय आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। तो आपके लिए यह जो स्थिति दोनों बराबर बराबर की है, सम स्थिति है। अब हमारे पास कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अभी आपके लग्न में स्थित हैं, जो कि आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और आपके द्वितीय हाउस के स्वामी हैं, और वह आपके लग्न में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो खर्चा चल रहा था आपका, जो आपकी मान सम्मान में वृद्धि थी, वह यश के तस है, और सप्तम भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर या उधर से थोड़ा सा एक डिप्रेशन कह सकते हैं, या एक चिंता का जो भाव था अपने सप्तम हाउस से, या सप्तम हाउस के लिए अपने पार्टनर से रिलेशन एक्सपेक्टेशन थी वो उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था। तो आपकी जो यह गोचरीय स्थिति में ऐसा ही रहने वाला है, और आगे जब यह वक्री गति से यह जब नीचगत राशि में होंगे तो आपका खर्चा पे भी आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, हेल्थ से इशू रिलेटेड इशू रहेगी, आपके पेट से रिलेटेड इशू रह सकती है। आपको उस वक्त संयम से आपको अपने शरीर को ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला कार्य आपको अपने शरीर के ऊपर है, दूसरा कार्य आपके धन पर या अपने मान सम्मान की वृद्धि पर आपको देखना चाहिए उस समय। और अब हमारे पास मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, अभी की स्थिति आपके लिए उतना अच्छा नहीं चल रहा होगा। आपकी जो बीमारी से आप जो गुजरे होंगे, बहुत से लोगों को मीन राशि के जातकों के लिए कोविड का संक्रमण हुआ होगा, और कोविड के संक्रमण के कारण जो उनकी बॉडी वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गई होगी, वह का पानी तत्व की जो कमी हो गई होगी, या पानी तत्व एक्स्ट्रा हो गया, वेट बढ़ गया होगा। तो यह जो गोचरीय चाल है वह वक्री की गति से वह आपके वापस नीचगत राशि में हो रही है, लेकिन आपके हेल्थ से रिलेटेड यह आपको फ़ायदा देगा। आपको नींद से जो परेशानी आ रही हो, नींद से यह स्थिति आपके लिए अच्छी लेके आएगा। नींद से जो समस्या चल रही थी उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाला है। अगर आप लैंड से रिलेटेड कोई भी समझौता करने के लिए आप जा रहे हैं तो यह स्थिति आपके लिए सही रहेगा, आप दुश्मन पर हावी रहेंगे। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मार्गी नहीं है तो, अगर मार्गी हैं तो कुछ समय के लिए आप रुक जाइए, जब यह अपने नीचगत राशि में हो तो उस समय आप डील कीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा संयम रखिए जब तक यह नीचगत नहीं होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जो गोचरीय स्थिति की जो राशिफल है आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पर कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर ही कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।